अब देख लो, इससे पहले था छदम प्रथम कोटि के अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया दर का ही सब भाग था। अब उसको प्रभावित करने वाला कारक लिख लो। काउजेज ऑफ इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया दर या वेग को प्रभावित करने वाला कारक। अभिक्रिया दर या वेग को प्रभावित करने वाला कारक। पहला देख लो, कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रण। अब तुम लोग को ये बताएं, याद है सांद्रण में क्या बोले थे? प्रतिकारक का सांद्रण क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? प्रतिकारक का घटता, प्रतिफल का बढ़ता है, जो मतलब अभिक्रिया के दर या वेग को प्रभावित करेगा। नहीं तो इसमें दोनों कंडीशन है, इसी में लिख लो। इसका प्रतिकारक का सांद्रण क्या होती है? घटती है, जबकि प्रतिफल का सांद्रण बढ़ती है। ये लिख लेना है, प्रतिकारक का सांद्रण घटती है जबकि प्रतिफल का सांद्रण बढ़ती है। दूसरा प्रभावित करता है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स ताप। अब देख लो, किसी का मोबाइल बज रहा है? जरूर। अब देख लो, टेम्परेचर में क्या हो जाता है? 10 डिग्री ताप। कितना डिग्री? 10 डिग्री यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ा दे तो वह अभिक्रिया की दर दुगुनी या तिगुनी हो जाएगी। कहने का अर्थ ये हो गया, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का टेम्परेचर कितने है? 100 डिग्री सेल्सियस। और कितने बढ़ाना? 10। बढ़ा के कितना कर दी? 110। अभिक्रिया की दर क्या गुना हो जाएगा? या तो दुगुना नहीं तो तिगुना हो जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे पानी गर्म करो, कम टेम्परेचर दो तो देखो हल्का गर्म होगा, और ताप बढ़ा दो तो देखना पानी तेजी से उबलना शुरू कर देगा। वही है, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही इसमें लिखना होगा, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लिख लो, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है।
ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अभी इसी का भाग है, देख लो क्या हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अभिक्रिया दर 2 या 3 गुनी हो जाती है, दुगुनी या 3 गुनी हो जाती है। तो क्या लिखा हुआ? जिसे ताप गुणांक कहते हैं, जिसे ताप गुणांक कहते हैं। तो ताप गुणांक बराबर देख लो क्या लिख लेंगे। ताप गुणांक बराबर देख लो, टी में कितना वृद्धि कर देंगे? +10 प्लस कितना, या कैपिटल टी ही लिख दो, कैपिटल टी लिख दिए। और प्लस कितने डिग्री? 10 डिग्री। और यहाँ पर टी या ऊपर में टी 10 लिख दिए, तो ये अभिक्रिया की दर 2 या 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी या 3 गुनी हो जाएगी। ये ताप गुणांक एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी ताप द्वारा अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और घटाएंगे तो क्या होगा? घट भी जाएगा, यही ना। लेकिन यदि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या गुना? 2 गुना या 3 गुना हो जाती है, जिसको कौन गुणांक कहते हैं? ताप गुणांक कहा जाता है। लिख लो। हो गया लिखा हुआ क्या? उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक देख लो, एक तरह से इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया तेजी से होती है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया, अनुपस्थिति में अभिक्रिया धीरे धीरे होती ही है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लो अगुआ। अगुआ नहीं पूछता? यदि मान चलो तुम्हारा शादी कराया जा रहा, तो एक अगुआ होंगे ना जो दूसरे जंग से बरतुहारी करेंगे, हाँ उसी को अगुआ कहते हैं, दुगो को मिलाने वाला। तो वही प्रतिकारक को प्रतिफल में जो बदलने वाला रहता है, तो वही यहाँ पर क्या कहने लगा? उत्प्रेरक। हाँ, जैसे गांव घर में अगुआ हो गया वो समझ लो। अब जैसे देख लो NH3 का विघटन प्लेटिनम की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है। प्लेटिनम क्या है? इसकी उपस्थिति में ये तेजी से टूटेगा, वैसे भी टूटेगा लेकिन टूटने में बहुत समय लगेगा, लेकिन ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया तेजी से होती है। तो देख लो ये कौन चीज टूट के बनाएगा? N2 + H2 संतुलित भी होगा, 2 लगा दिए और यहाँ 3 लगा, यही ना। तो इसमें क्या लिख सकता है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया तेजी से होती है, यही ना। इसमें लिख देते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया तीव्र वेग से होती है। अब लिख लो उदाहरण सहित। अब लिख लो प्रकाश की उपस्थिति में कुछ अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है।
प्रकाश की उपस्थिति में कुछ अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। याद रहेगा, जैसे देख लो H2 प्लस Cl2, तो सनलाइट सूर्य प्रकाश, HCl पीछे में कितना लगा दिए 2। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की जो अभिक्रिया है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तेजी से होती है, और नहीं रहेगा तो ये जल्दी अभिक्रिया होगा लेकिन बहुत ही अधिक समय लगेगा। तो लिख लो प्रकाश अभिक्रिया दर प्रभावित करने में कौन कौन कारक है? पहला सांद्रण, दूसरा ताप, तीसरा चौथा प्रकाश। इस सब याद। 5 नंबर में पूछ देगा अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, तो सब के बारे में 1-2 लाइन लिखना होगा, ठीक। और यदि 2 नंबर में पूछ दिया तो कोई वो पूछेगा, जैसे ताप पूछा हुआ, अधिकतर कौन पूछा हुआ है? ताप पूछा हुआ। सांद्रण के बारे में भी पूछ देगा तो लिख देना, क्योंकि प्रतिकारक का सांद्रण क्या होती है? घटती है, और प्रतिफल का बढ़ती है। दोनों स्थिति में अभिक्रिया दर प्रभावित करेगी। एक और कोई लिखा देते हैं, नहीं उसे हो तो जा दे सकता है। अब देख लो पृष्ठीय क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति, दोनों में से कोई एक ये हो जाएगा। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये लिख लेना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको समझ लो, क्या ले ले समझाने के लिए। अब इसी को देख लो ना, रुमाल ले लिए हैं। अब इसको देख लो, इसको हम क्या करते हैं, पानी में भिगा के इसको ऐसे ही करके सूखने के लिए दे देंगे। सूखने दे दिए, इसमें सूखने में कम समय लगेगा, या देख लो इसको क्या करेंगे, साफ करके और ऐसे करके फैला के दे देंगे सूखने के लिए। इसमें कम लगेगा, तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। ज्यादा वाष्पीकृत होगा पानी, नहीं तुरंत वाष्पीकृत होगा, तुरंत सूख जाएगा। ऐसे इसको मोड़ मार के दे दिए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घट गया, तो इसको सूखने में क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब तो समझ में आ गया। अब ये इसी के बारे में तो 2 लाइन लिखिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तथा घटने से अभिक्रिया की दर घट जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तथा घटने से अभिक्रिया की दर घट जाती है। याद रहेगा। अब इसको भी लिख लो।